कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर, और मैं सबको कहा भी नहीं था, मात्र 2-3-4 लोगों को मैंने फ़ोन किया हूँ, लेकिन हमारे संजय जी ने जो फ़ोन किया उस फ़ोन पर आप लोग इतने आए, लगभग 99% के उपस्थिति हो गई। जिनको बुलाया गया वो सभी आए, एक आध नहीं आए तो फ़ोन से भी उन्होंने कहा कि हम आए हुए हैं, मत समझिए कि हम नहीं आए। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 100% जिनको बुलाया गया उपस्थिति करीब करीब है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, आज के इस बैठक के शुरू में ही मैंने कुछ बातें कह दी थी प्रस्तावना के तौर पर या एजेंडा के तौर पर। उन बातों को भी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 2-3 निर्णय लेने की ज़रूरत है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तक जिन 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोगों ने आज लगभग 8 वर्षों से, ऐसे तो हम अति पिछड़ा में आंदोलन कर रहे हैं, 40 वर्ष हो गया होगा, हम जिनके साथ काम करते थे, बिंदेश्री शर्मा जी आपके समाज के थे, उसके साथ लक्ष्मी साहू जी थे, केदार मंडल जी गंगोटा समाज के थे, BN प्रसाद सहदेव सैनी वगैरह लोग के साथ काम करते 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 40 साल हो गया होगा, क्या संजय जी। उसके बाद फिर और दौर आया, फिर किशोरी दास जी का हम लोग का दौर आया, फिर उसके बाद और दौर आया, ये चल रहा है। तो उस पर हम चर्चा इतिहास भूगोल में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जिन 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे, वो 5 सूत्री मांग सब लोग अपने अपने मुंह पर, जुबान पर रखते भी नहीं हैं। कितना लोग तो भूल गए होंगे, अपने से समीक्षा कीजिएगा। जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी भूल गए होंगे, और बाकी लोग के रामेश्वर बाबू से पूछे थे वो नहीं बताएंगे। ये तो आंदोलनों के बारे में कह रहे थे कि हमको खबर नहीं किए थे। तो खैर, जो 5 सूत्री में था, पहला था तेली तमोली दांगी, और मेरे हिसाब से ये आज अति पिछड़ों का सबसे बड़ा डिमांड है। इससे सबसे अधिक प्रभावित अति पिछड़ा समाज के हो रहा है। जब मैं रिक्रूटमेंट एजेंसियों का रिजल्ट देखता हूँ, चाहे वो सिपाही का कहीं नौकरी क्यों न हो, और चाहे जिसका भी नौकरी हो, पंचायती राज का जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, तो जो लोग कभी 3 मुखिया जिताते थे, वो आज 1 मुखिया जित रहा है, जिनके समाज से, जिनका 5 होता था उनको आज नदारत है। तो यह सब जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे को, सब यहाँ चूहा है, सब लोग कुछ बोल रहे हैं, और राजनीतिक दल के लोग बोल भी नहीं सकता है। जो स्थापित दल है उसके कोई भी मुखिया नहीं, उसके काम करने वाले अति पिछड़ा वर्ग के कोई भी नेता, कोई हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। जिस दिन वो बोल देगा, हो सकता है कि अंदर से मानता है, और अगर अंदर से नहीं मानता तो जिन अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं के यहाँ या दूसरे के यहाँ मैं जाता हूँ मंत्री के रूप में, तो वह लगता है कि सष्टांग हो जाता है एकदम, आइए आइए रामधनी बाबू। तो मतलब कि उसको दर्द है, बोल नहीं पा रहा है, डर से डर ये है कि हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी छिना जाएगी। हमने हिम्मत किया थोड़ा सा, उसने हिम्मत नहीं किया, फर्क ही है, लेकिन दर्द है उसके कहीं ना कहीं कोने में। ये बात है, बहुत कम लोग होगा जो चापलूसी में इस दर्द को भी खत्म कर दिया होगा, तो उसको हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के यहाँ दर्द है। तो 5 सूत्री मांग में सबसे बड़ा मांग मैंने कहा तेली तमोली दांगे, और बेसिकली तेली से प्रभावित हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि उसकी संख्या अति पिछड़े की सब जातियों से अधिक है। आज ये जो आंकड़ा जाति का आया है, उसमें से मात्र 12 जातियां हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला करके, जिसमें 1% से अधिक है। तो 1% से अधिक वाला मात्र 12 जाति है, उसमें 3 मुस्लिम जातियां हैं, एक अंसारी समाज, एक आपका दुनिया समाज, और एक आपका राइन समाज। ये 3 समाज मुस्लिम का भी, और एक तेली भी, तो 4। अब बाकी बचा क्या गो? 8 गो। तो 8 जाति है जिनका 1% से ऊपर आबादी है। यही सच्चाई है। तो आप 34 कहते हैं, उसको थोड़ा सा भूलिए आप लोग। अब सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, उसमें 36.01% आपको अति पिछड़े को। अब वो डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं कि उसमें कितने लोग छूट गए और कितना गलत है, कितना पारदर्शी है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन मैं जो सरकार ने आंकड़े जारी किए उसी को 36.01 मानता हूँ। लेकिन इनकी जाति का आंकड़ा उसमें छूट गया था। इनकी जाति की गणना हो गई थी शेड्यूल कास्ट में, तांती ततमा समाज में। तो तांती ततमा समाज के जो 2% से थोड़ी से लगभग है आबादी, उस आबादी को भी अब फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में इधर आ गया है। तो अब आपकी 36 से 38 हो गया। तो यह एक मुश्त जानिए कि 38 है। आज जो लोग भाषा, हम लोग राजनीतिक भाषा में बोलते हैं कि 40 से ऊपर है, यह बात सही है, बहुत छूट गए हैं, इसलिए 40, 42, 45 जो भी हो सकता है होगा। लेकिन सरकारी आंकड़े भी आपको 38% बता रहे हैं। लेकिन 38% आबादी कम नहीं है, 5 वर्ग है।
एक अति पिछड़ा वर्ग, दूसरा पिछड़ा वर्ग 27% उसकी है, 38% आप, 27% पिछड़ा वर्ग, और तीसरा मुसलमान है 16-17%, पूरा मुसलमान की बात करें तो। आज चौथा वर्ग है दलित, वो भी 15%। आज पांचवा वर्ग है सवर्ण जो 10.5%, 10.4%। मैं नहीं करा, वो सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। ये 5 वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग जो आपका है अति पिछड़ा है। लेकिन आज राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब खराब है। कल ही एक जमीन की बात हो रही थी कि 3/4 हिस्सा जमीन जो है मात्र 8 जातियों के कब्जे में है। 1/3, 1/4 से भी कम हिस्सा जो है ये इतनी बड़ी 113-14 जातियां हैं, उसको, दलित को और बहुत सारे लोगों को, मुस्लिम को मिला करके। मुस्लिम में जो संभ्रांत है उन्हीं के पास जमीन है, बाकी तो जो मुस्लिम के 3-4 जातियां छोड़ करके उनके पास कोई जमीन उमीन नहीं है। तो यह स्थिति है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आरक्षण और सरकारी प्रतिनिधित्व, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों के अलावे भी आगे बढ़ने की जरूरत है। वह दोनों के अलावे क्या है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं खाली आरक्षण की, या दूसरा बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, टिकट की, भागीदारी की। लेकिन उससे आगे बढ़ करके क्या है, जमीन में हमारी समानता नहीं है, शिक्षा में हमारी समानता नहीं है। आज गरीब के बच्चे कौन विद्यालय में जा रहे हैं? सरकारी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनसे पूछिए कि मास्टर साहब अपना बेटा के कहाँ पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं प्राइवेट और कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। सच है ना? मतलब उनको समझ है कि हम इस विद्यालय में पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा कुछ कारगर नहीं होगा। तो गरीब के बच्चे सफ़र करते हैं, वो चाहे दलित हो चाहे अति पिछड़ा हो। ज़्यादातर गरीब यही लोग हैं, अति पिछड़ा में हिंदू मुसलमान दोनों। तो अब सोचिए कि शिक्षा में भी समानता नहीं है। समान स्कूल शिक्षा प्रणाली का आयोग बनी मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में, आज से 13-14 साल पहले। आयोग का रिपोर्ट अभी नीतीश कुमार के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, नहीं उसको लागू किया। मुचकुंद दुबे IAS थे। उसी तरह से लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, आप भूमि के बारे में मैंने कहा कि भूमि भी 3/4 हिस्सा जो है मात्र 8 जातियों के कब्जे में है। यादव, कुर्मी से लेकर के, कोहली से लेकर के, और फॉरवर्ड का 4 जातियाँ, और मुसलमान का भी 3 फॉरवर्ड जातियाँ। इतने ही लोगों के हाथ में आज भूमि भी है। तब भूमि और शिक्षा, और तीसरा है पूंजी। पूंजी के भी अभाव में हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग पीछे हैं। दलित वर्ग में तो कुछ आरक्षण सरकारी है, उसको प्रोटेक्शन है। हमने तो एक बार कहा था एक आदमी से कि दलित से भी हम नीचे हैं। बोला कि नहीं, हम कहे कि आप सरकारी आंकड़े पढ़ते हो, मैं ज़मीन पर घूमता हूँ। तो बोला कैसे? हम कहे कि पहले तो आपको SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, उसको प्रोटेक्शन करता है। अब हमको वो नहीं है। आज अति पिछड़े वर्ग के लोग भी SC एट्रोसिटीज एक्ट का शिकार होते हैं। केस में झूठा फंसा देता है, लोग कर देता है, तो उससे भी हम नहीं है। दूसरा उसका सरकारी आरक्षण है। और अभी तक हम लोग का आरक्षण क्या है, यहाँ संकल्प के आधार पर बिहार में है, ये भारत से नहीं है। पंचायती राज का जो आरक्षण आपको है वह OBC का आरक्षण था, क्योंकि बिहार में हाईकोर्ट का फैसला 96 में आया, जिसको नीतीश कुमार ने लागू कराया। वो भी मेरे ही अध्यक्षता में हुआ था, दानी बाबू भी थे, उस्मान साहब भी थे, वो कॉपी मेरे पास आज भी है। तो पंचायती राज में आरक्षण दिया था। तो यह 3 मामले में भी आगे बढ़ने की जरूरत है राजनीति का। तो हमारा 5 सूत्री मांग क्या था? पहला मांग था कि तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। दूसरा मांग था कि पंचायती राज में जो आरक्षण अभी तक 37% है, उसको बढ़ाने की जरूरत है 13%। अभी 37% टोटल आरक्षण है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता। जो पंचायत प्रतिनिधि जीत जाता है वो भी नहीं समझता कि भाई आरक्षण कितना है और हमें बढ़ाने का स्कोप कितना है। ये मैंने सदन में भी जिस समय सदस्य था उस समय सवाल उठाया है, नीतीश कुमार को मूल मूड़ी गोद के जाते हुए भी देखा है, जवाब नहीं देते हुए। तो वह 13% बढ़ाने की गुंजाइश थी, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। जो 50% नौकरियों में आरक्षण है उसको 65 किया गया, लेकिन 20 से उसको 33 अभी तक नहीं किया गया। तो दूसरा मांग ये भी था। तीसरा मांग था कि रोहिणी कमीशन जो है बनी थी मात्र 6 महीना के लिए, लेकिन उसको 14 बार 13 बार एक्सटेंशन मिला, और उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी राष्ट्रपति महोदया के यहाँ। उस रिपोर्ट में क्या है, अभी भारत का कोई व्यक्ति अधिकृत रूप से नहीं कह सकता है कि रिपोर्ट क्या दिया। अब मात्र काम क्या था, उसको बाइफर्केशन करना था। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में लागू कर दिया था बिहार के अंदर, और मंडल कमीशन बाद में लागू हुआ 90 में, तब पर भी मंडल कमीशन अति पिछड़ों के लिए धोखा था। उसको कोई लोग विरोध नहीं किया उस समय के, हमारे कोई नेता नहीं। मैं तो खुले दंगे की चोट पर पप्पू यादव के साथ मीटिंग में था, वहाँ भी मैंने ये बात कहा कि मंडल कमीशन हमारे लिए धोखा था। और वो लोग BP मंडल को आज अम्बेडकर के सामने खड़ा करने में लगा हुआ है वह समाज, कि BP मंडल बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन BP मंडल जी ने
मंडल कमीशन जो लागू किया वो अति पिछड़े वर्ग के लिए धोखा था। उसी में एक दलित मेंबर थे एल.आर. नायक, उन्होंने डिसेंट नोट दिया था। क्या कहा था कि जिस तरह से तालाब में बड़े मछलियों का आहार छोटी मछली बन जाती है, उसी तरह छोटी जातियां बड़ी जातियों का आहार बन जाएगा। और वही हुआ। वही 33 साल जब लागू हो गए मंडल कमीशन को, तब भारत की सरकार ने उसको बनाया रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग रिपोर्ट भी दे दी तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो तीसरा डिमांड हमारा वो भी था, रोहिणी वाला। और चौथा डिमांड क्या था? डिमांड वो भी था कि जिस तरह से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, आच्छादित है, वो प्रोटेक्टेड है, उसी तरह का बिहार सरकार में एक कानून बनावे कि EBC एट्रोसिटीज एक्ट बन जाए। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। आज उत्पीड़न होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, घटना घटती है, उससे लोगों को मुक्ति मिल रही। चौथा डिमांड ये था। और पांचवा का डिमांड क्या था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर के दशरथ मांझी और अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भारत रत्न दिया जाए। उसमें से एक मांग आंशिक रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। ये हम लोग को संतुष्टि का विषय है। लेकिन 5 मांगों के लिए आज तक हम लोग आंदोलन रत हैं 8 वर्षों से। जिस दिन इसके एजेंडा में आया है, उसी दिन से दानी जी भी गवाह है कि मुख्यमंत्री लालू यादव के यहाँ गए, क्योंकि उनकी दोनों की सरकार थी तक। तो इस पर हम लोगों ने कई फेज में आंदोलन किया। अभी तक जो आंदोलन हुए, किसी आदमी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। और आगे भी मैं जो कार्यक्रम बनेगा, मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी ताकत है, अब मेरी इतनी ताकत नहीं है कि रामेश्वर भाई की तरह पार्टी बना लूँ, राम बदन राय जी की तरह पार्टी बना लूँ, या महतो जी हैं कि वो भी पार्टी बना लिए। हमारे आपके समाज के कौन और हमारे समाज के 2 लोग पहले से ही बनाए हुए हैं। मुकेश सहनी जी भी बनाए हुए हैं। तो मुकेश सहनी तो उद्योगपति थे तो बनाए थे, समझ में आता है। विद्यापति जी भी बनाए हुए, तो दर्जन भर लोग बनाए हुए। लेकिन बनाने से पार्टी बात नहीं बनती। बात बनती कब है? या तो आंदोलन करके आप पैदा कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, और नहीं तो आपके पास इतनी पूंजी हो कि आप सबको कर दीजिए। हमने तो साफ कहते हैं कि हमने यह 5 सूत्री मांगों के लिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से प्रतिबद्ध हूँ। कल भी पार्टी में था, आज भी पार्टी में हूँ, आगे भी पार्टी में रहूँ न रहूँ, उसका परवाह नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर मैं डेविएट नहीं कर सकता हूँ किसी पार्टी के नेता से। जब लालू और नीतीश से हम नहीं डर सकते हैं तो प्रशांत कौन गली में है? प्रशांत से तो हम बराबरी में बात करते हैं, और प्रशांत से तो कई बार हम फोन नहीं उसका नहीं उठाते। थक गया। नीतीश जी ने हमसे माफ़ी मांगा है, हाथ जोड़ जोड़ करके, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार। तब मैं फिर डरने की बात कहाँ आती है? जब मैं MLC का पद त्याग कर सकता हूँ, या जो भी मेरे पास है उसको त्याग कर सकता है, सुख सुविधा की नहीं ज़रूरत है, तो फिर हमको इस मुद्दे से पीछे हटने की तो बात नहीं है। अब रहे कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि अगर जोड़ लगाएंगे तो कहीं संभावना है कि वो मान जाए, नहीं मानेगा तो उसको हम लोग नुकसान पहुँचाएं। यही ना हम लोग के पास अस्त्र है। तो इसके लिए हम कहें कि हसनैन भाई, 500 भी कम से कम लोगों का, आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं 25, 30, 35 लोग, अब सब अपने अपने प्रखंडों से, एक प्रखंड से 2 से अधिक नहीं, लेकिन जितना संभव है आप एक नाम सेलेक्ट कीजिए, और उस सेलेक्ट नाम को 500 से 1000 के बीच में जो भी होगा, मोटा मोटी, तो 1000 लोगों को एक प्रशिक्षण देने का 2 महीना के अंदर हम लोग काम कीजिए। और उसके पहले यह भी डेट तय हो जाए। उसको डेट देखने के पहले कई चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मुस्लिम लोग का रमजान रोज़ा भी होता है, फिर उधर सत्र होता है विधानसभा का, वो कब है। इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद एक बार तय कर लिया जाए कि हम लोग करो और मरो की तर्ज पर पूरी ताकत लगा दें। ज़्यादा नहीं, 25,000 लोग भी अगर आ जाएं। हम लोग जब 400-500 थे तो सरकार को तो नाको दम कर दिए। क्या कर रहे थे नानी भाई कि DSP तक को हम लोग खेल ठाल दे रहे थे और गेट खोलने के लिए तैयार हो रहा था ना। हाँ। तो इतना उम्र में भी हम लोग अपने को सड़क पर जुझारू बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? मतलब कि करो और मरो की तर्ज पर। इसलिए हम करें कि अंतिम बार चुनाव के पहले हम लोग एक बार लगा दीजिए कि हर प्रखंडों में ये होर्डिंग लग जाए, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नीतीश भगाओ, ताकि नीतीश के कान में चला जाए कि यह राजभवन मार्च फलाने तारीख को होगा और अति पिछड़ा आरक्षण बचाना है। ये समझता सब लोग है। बाद में भी हमको अभी मनीष वर्मा है, वो भी फोन करके कहा है कि राबली जी थोड़ा धैर्य रखिए, न हो जाएगा। हम कहे कितना दिन धैर्य रखिए? 8 साल हो गया। 8 साल के बाद भी आप लोग नहीं कर रहे हो तो धैर्य की कोई सीमा हो जाएगा। ये रोज हर्जा हो रहा है, जितने रिजल्ट निकल रहे हैं सब में नुकसान हो रहा है। आप कहते हो कि हो जाएगा, हो जाएगा, कब हो जाएगा? कुछ पहल भी किया उन्होंने, पहल किया था, लोगों को मालूम होगा कि आयोग के दिया
आयोग से रिपोर्ट भी ले लिया, कमिश्नर को बुलाया, एएनसी इंस्टीट्यूट को दिया, देने के बाद फिर रुक गया उस पर। आइए रवि जी, सीतामढ़ी के हैं, अब इनके घर में है। कहने का मतलब हुआ कि एक निर्णय हम लोग ये लें कि 2 महीना के अंदर हर लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप 2-2 आदमी एक प्रखंड में चुनिए। वो अगर 500 से 1000 के बीच में जो भी होगा, आप तो बोल रहे थे कि 300 लोगों को प्रशिक्षित करें, हम तो कह रहे हैं मिनिमम 300 कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं कम से कम 1000 तक जाइए। 1000 का भी रहने का 2 दिन का और खाने का सबका व्यवस्था मेरे जिम्मे रहेगा। उसमें चिंता और चंदा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिसोर्स पर्सन बाहर से भी बुलाए जा सकते हैं, दिल्ली या JNU या बाहर के जो लोग हो सकते हैं उनको बुला करके हम लोग 2 दिन प्रशिक्षण शिविर करें। और दूसरा है, उसी के साथ साथ यह भी राजभवन मार्च हम लोग को करना चाहिए। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है? प्रशिक्षण और राजभवन मार्च ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमको लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये 2 करें। तीसरी बात, जो हमारे बारे में आप कहे कि फलना दल में चले गए फलना, मैंने उसको अपना व्यक्तिगत समझा। मैंने कहा कि मैं इस मोर्चा का उपयोग उसमें नहीं करता हूँ। यह मोर्चा जो है निष्पक्ष है और निर्दलीय है और सेकुलर की तरह यहाँ पर है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों को व्यक्तिगत इच्छा है वहाँ जा सकते हैं, इसलिए कि मैं वहाँ जब गया हूँ तो मैं अपने शर्तों पर गया हूँ, उनके शर्तों पर नहीं गया हूँ। और आज उसकी क्षमता है, 70 सीटें कहा है, 70 से अगर 69 हो जाएगा, इतने लोगों के बीच मैं भी कह रहा हूँ, उसी दिन मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरा असली घर ये है, वो घर नकली। मैं भी जानता हूँ ना, प्रशांत का मैं रिश्तेदार हूँ ना, मेरा रिश्तेदार प्रशांत है। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमको फायदा क्या है कि हमें 70 वो नेता पैदा हो जाएगा। कुछ चुनाव जीत भी सकता है, उसका माहौल अगर साथ दिया था, और नहीं तो 70 के व्यवस्था और 70 के टिकट देना भी आज मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं गया हूँ। मैं इसलिए नहीं गया हूँ कि वो रामबली जी को चुपके से टिकट दे देना और उसके बाद जाए हमारा अति पिछड़ा भाड़ में, वैसा काम करना होता तो मैंने कहा ना कि हमने लोकसभा की सदस्यता टिकट भी गंवाया है इसको। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मैं वहाँ से लौट के चला आया भाजपा से। अब मैं किसी पार्टी में जाने लायक नहीं हूँ। कोई एक नई पार्टी है, उसमें अगर हमारी मुद्दे पर वो कुछ दूर तक चलता है उसी को मैं अच्छा मानूंगा। और अगर लंबा दूरी तक चलने की तो उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ दूरी पर भी अगर साथ चले, क्योंकि उसको क्या लालच है, उसको भी लालच है, हमको भी लालच है। उसको लालच क्या है कि इनकी संख्या है, इनकी संख्या से हम दल को इस्तेमाल करें, और हमको लालच क्या है, उसके पास साधन और बुद्धि है तो उसका हम इस्तेमाल करें। तो यह अगर दोनों मिलकर कुछ अगर एक आध भी चल गए तो चल गए, अगर नहीं चलता है तो उसमें हमको क्या होना है। हम जो जहाँ थे वहाँ हैं, हम जो नीचे गिरे हुए हैं तो हमको क्या है, हमको तो अब MP MLA बनने की इच्छा भी। फिरोज भाई, एकदम मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे टिकट लेने की और MP MLA बनने की इच्छा भी समाप्त हो गई है अंदर से, क्योंकि मैं अगर इच्छा होती तो मैं गंवाता नहीं। एक बार फोन से बात कर लेता, मेरी रह जाती, उससे आगे भी बढ़ते, MLA लेकिन उस फेरा में मैं नहीं हूँ। जिस फेरा में मैं हूँ, ईमानदारी से उस फेरा में सब लोग अपने अपने अंदर झांकिए कि मैं कितना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। अब रामेश्वर भाई कह रहे हैं कि हमको आपने नहीं बुलाया। वो आंदोलन चल रहा था 7 दिन, हम लोग कर्पूरी ग्राम से लेकर के यहाँ मिलर स्कूल मैदान में आए। अब उस दिन बिहार के बड़ी प्रबुद्ध लोग, मैं तो समझता हूँ कि जो 40 साल में मुझे याद है, वो ऐसी अति पिछड़ों की निर्भीक और न्यूट्रल मीटिंग कभी नहीं हुई थी जैसा मिलर स्कूल मैदान में हुआ था। मुझे जहाँ तक जानकारी होती है, आप लोग करेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे जानकारी है कि वैसा निर्भीक स्वतंत्र होकर के, उस समय मैं RJD में था, लेकिन RJD के नेता को भी चुनौती दिया था, नीतीश कुमार को भी चुनौती दिया था, दोनों आदमी साथ थे। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, मेरी सदस्यता गई। तो सदस्यता जाने का मुझे मलाल 1% भी नहीं है। मैं ईमानदारी से यह बात भी आज स्वीकार करता हूँ। मुझे अव्वल की खुशी है, गर्व है कि आज नहीं तो कल मेरी कुर्बानी की चर्चा किताब के पन्नों में एक आध लाइन जरूर मिलेगा। ये मुझे इससे आगे बढ़े ना बढ़े, हम टिकट टिकट नहीं दिला पाएंगे, वापस हो जाएंगे, लेकिन यह घर तो हमारा रहना चाहिए। यह घर तो उस समय तक है जब तक हमारी 5 मांगे पूरी नहीं हो जाती है। अगर 5 मांगे से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर कोई संगठन में नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रहने का। और अगर संगठन में है तो उन 5 मांगों के साथ आपको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, और उस 5 मांगों के साथ जो खिलवाड़ करे उसको आप खिलाएंगे। अगर प्रशांत किशोर से मेरा व्यक्तिगत होता तो मैं कभी छोड़ दिया होता एरोगेंसी से उसका, लेकिन मैंने 2 कदम आगे बढ़ा तो 1 कदम पीछे भी हटाया। किसके लिए
अति पिछड़ों के लिए कि अति पिछड़ों के कुछ समाज के कुछ लोगों का शायद अगर लाभ हो जाए मेरे सहने से, तो चलिए भाई लाभ हो जाए। आज कर्पूरी जयंती हो रही है जनसुराज के माध्यम से, लेकिन उसमें नेतृत्व मेरा ही था। उसकी प्रथम बैठक मैंने कराया था 3 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन हो गया था। तैयारी समिति के बैठक में कम से कम 500-600 लोग अति पिछड़ा के लोग पहुंचे थे। अब प्रशांत किशोर की जो स्वर था उसके दूसरे बैठक में दूसरा था, उसके पहले बैठक में दूसरा था, और अब स्वर उसका क्यों बदल गया? वो जान गया कि अति पिछड़ों में क्या ताकत है, अति पिछड़ों की संख्या क्या है, अति पिछड़ों की वोट कितना है, और वही हमारे साथ आ सकता है, दूसरा जल्दी आने वाला नहीं है। जब घर बन जाता है तब फॉरवर्ड लोग भी उसको पसंद करेगा, लेकिन घर नहीं बना है तो गरीबे लोग उसके पास जाएगा, अमीर लोग नहीं जाएगा। यह उसके समझ में आ रहा है, इसीलिए हमारी मांग को आगे बढ़ के कर रहा है। तो हम तो कह दिए, हम एकदम ईमानदारी से कह रहे हैं खुले किताब की तरह कि मैं उसके यहाँ तब तक हूँ जब तक हमारे हितों की रक्षा होगी। जिस दिन हमारे हितों पर रक्षा नहीं होगी उस दिन मैं उसको बाई बाई करने में, जब लालू नीतीश जी से हम टकरा सकते हैं, मेरी हैसियत का पता नहीं था उस समय भी पता था कि लालू जी और नीतीश जी की हैसियत हमसे बड़ा है, लेकिन पत्थर में हम सर क्यों मार रहे थे? जान रहे थे कि हम सर मारेंगे तो हमारा सर चकनाचूर होगा, खून बहेगा, लेकिन खून का छींटा जो है वो बेकार नहीं जाएगा। यह भी मुझे विश्वास था कि यह खून जो कुर्बानी है किसी न किसी दिन रंग लाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को मैं कहाँ अपना न बड़ा आदर्श मानता हूँ, न बड़ा नेता मानता हूँ, न बड़ा शुभचिंतक मानता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ तत्कालिक लाभ के लिए। अगर फिर भी अधिकांश लोगों का आपका अगर सहमति होगी कि रामबली जी ये काम मत कीजिए, तो उस दिन भी मैं हाथ जोड़ सकता हूँ कि मुझे अपनी इच्छा कुछ नहीं रह गई है। समाज के लोगों को फायदा कैसे हो उसकी चिंता मुझे है। और अगर समाज के अधिकांश लोग समझते हैं, संवेदनशील लोग, और कहें कि नहीं रामबली जी आपके जाने से वहाँ नुकसान हो रहा है हमारे इस मुहिम में, हमारे इस संगठन में, उस दिन मैं बाई बाई करने में 1 सेकंड भी अगर मैं लगा दूं तो आप मेरे नाम पर आप कहिएगा कि नहीं रामबली जी झूठ बोलता है। इसलिए मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूं लेकिन झूठ नहीं बोलता हूं। आप कह रहे थे वहाँ उनके कैंडिडेट प्रत्याशी की बात, बता कौन हुसैन थे? हम बात नहीं थी, बात थी कि प्रशांत जी अपने मन से करते हैं, ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेट है। हमसे अभी 3 महीना भी हुआ है, 2 महीना हमसे 4 बार झगड़ा हुआ है, हॉट डिस्कशन हुआ है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी जा रहा था छोड़ने के लिए। आप नहीं जानते हैं तो देवेंद्र जी से चाहे और लोगों से या मसीउद्दीन से किसी से पूछिएगा, मैं 4 बार उनसे झगड़ा कर चुका हूँ। मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, दूसरे किसी पार्टी की अभी क्षमता नहीं है, या कहिए कि दूसरे किसी पार्टी को कर्पूरी जी में आस्था नहीं है कि उस तरह से आयोजन करे, और हमारी आस्था है। इसलिए अगर उस सहयोग किया है, मैं 4 बार उसको इंसिस्ट किया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती करने में ताकत लगाओ। 5 बार 10 बार भागते रहा हो कि नहीं हम लोग वो रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में। अभी गांधी मैदान में रैली करो मत करो, लेकिन कर्पूरी जयंती करोगे तो उससे मैसेज आएगा, तब तैयार हुआ। तब तैयार ही नहीं हुआ, कहा कि जितने संसाधन खर्च होंगे 50 लाख से 1 करोड़ तक वो संसाधन मुहैया कराऊंगा, लेकिन आप कीजिए और आपके नेतृत्व में हो। क्यों तैयार हुआ? 4-5 बार उसने अवॉइड किया। हमने उसको तगादा किया है व्हाट्सएप पर फ़ोन कर करके कि कर्पूरी जयंती करो। क्या उस्मान आप गवाह होंगे, छोड़ के भाग रहा था। लेकिन मैं कहा कि नहीं, हमारी आस्था जननायक कर्पूरी ठाकुर में, वो जनसुराज में नहीं है, प्रशांत किशोर में नहीं है। अगर कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर 2 कदम चलोगे तो मैं रहूँगा, अगर 1 कदम नहीं चलोगे तो वहीं से बाय बाय कर लेंगे। सीधी सी बात है। कर्पूरी ठाकुर के वसूलों को आज जाके मेरे रूम में देखिए ना, तो हम 3 तस्वीर लगाते हैं। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर का, एक अम्बेडकर साहब का, एक अब्दुल कयूम अंसारी साहब का। इन्हीं को मैं आदर्श मानता हूँ, अति पिछड़ा का भगवान मानता हूँ कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर कोई बन सकता है आज की तारीख में, तो उसके धूल के बराबर भी हो नहीं सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनका बताया जो मार्ग है। मैं 20 वर्षों से, रामेश्वर बाबू, 20 वर्षों से मैं जात के मीटिंग में सिर्फ इसलिए जाता हूं कि जाति को कहता हूं कि जमात की ओर चलो। लेकिन आप लोग ईमानदारी से टटोलिए तो कि मेरे ऐसा दूसरा व्यक्ति भी कोई है जो जात में जाके कहता हो कि चलो जमात की तरफ। जमात कौन? अति पिछड़ा जमात। जात के मीटिंग में जाना आसान है, सब लोग जाते हैं, सब लोग का जातीय संगठन है, लेकिन एक आदमी नहीं मिला। मैं 20 वर्षों से, मैं आज से 34 साल पहले गांधी मैदान में अपने जात का रैली किया था अपने नेतृत्व में, उसमें 2 लाख से ऊपर लोग आए थे। उसके बाद मैंने अशोका की तरफ परिवर्तन कर लिया, कलिंगा युद्ध की तरह हृदय मेरा परिवर्तन हो गया कि जात का मीटिंग नहीं करूंगा। जात के कुछ लोग होंगे तो सुन रहे होंगे कि जहां भी मैं जाता हूं जात की मीटिंग में जाता हूं, लेकिन हजारों मीटिंग में मैं कहा होगा कि जाति से जमात की ओर चलो।
जब यादव 15% और मुसलमान 17-18% मिल करके बार नहीं कबार रहा है, 20 साल से सत्ता में नहीं आ रहा है, तो तुम 1%, 2%, 2.5%, 1% क्या करोगे? राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, व्यक्ति विशेष को फायदा मिलेगा जाति के नेता बनने से। तो व्यक्ति जैसे हमको मिल गया MLC, तो हम चाहते तो आराम करते उसके साथ मलाई चाटते, उसी तरह से और लोग को मिल जाता है। लेकिन हमने क्यों वहाँ से भागा? इतना बड़ा कौज के लिए। उस कौज पर नीतीश कुमार भी हाथ जोड़ते हैं कि नहीं गलती हो गई है, खुलेआम कहते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार को भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने कहे कि जो मैंने किया है सही किया है। तो हमने कहा कि जब गलती मानते हैं तो करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन करने में हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर कोई पॉलिटिकल कारणों से भाजपा का दबाव था, किसका दबाव था कि तेली उसका कोर वोटर है, नरेंद्र मोदी अपने को तेलिए स्थापित करता है, वही भांची जाती है तेली के इक्विवेलेंट तेल करने वाला। तो ये सब कारण है, राजनीतिक कारण नहीं किया तो हम चाहते हैं कि कम से कम उसको नुकसान कर दें। नीतीश कुमार को लगे कि नहीं भाई, हमने तेली तमोली का जो ये काम किया, और इसमें लालू यादव का दोष नहीं है। रानी जी जानते हैं, जब कैबिनेट में आने वाला था तो उस दिन लालू यादव के यहाँ हम गए थे। लालू यादव कह रहा था कि साला नीतीश पगला गया है, ये सब गाली दे रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। अकेले नीतीश कुमार किया है, सिर्फ नीतीश कुमार किया है, ये मैं जानता हूँ। अब मेरे भी हटाने का काम जो है लालू यादव ने नहीं किया है, ये तेजस्वी से नीतीश कुमार ने हटवाया है। नीतीश कुमार को संकट हो रहा था मेरे प्रश्न का जवाब देने में। लालू यादव तो भोला आदमी है, लालू यादव इस सब बात को उतना नहीं पड़ता है। लालू यादव इतना समझ भी रहा था कि तेली हमारा वोटर नहीं है, तेली को टिकट देंगे तो भले तनी मनी दे देगा, ऐसे नहीं है। 110 जाति क्यों खोएंगे तेली के चलते? इसलिए लालू का नहीं था, लालू के बेटा का दोष है और नीतीश इसका मास्टरमाइंड है। इसलिए बात को हम भी समझते हैं जब हमारे साथ घटना हुई था, लेकिन मैं इसको परवाह नहीं करता हूँ। आप लोग ये जो 2 निर्णय हुआ है, उस 2 निर्णय पर सटीक रहिए। कर्पूरी जयंती जिसको जहाँ अपने ढंग से करना है करिए। जिनको हमारे पार्टी में आना होगा या नहीं आना होगा उनका व्यक्तिगत निर्णय है, निजी निर्णय है। मेरा भी ये निजी निर्णय है, लेकिन निजी निर्णय पर ही मैं कहता हूँ, रामेश्वर भाई के तरह और फिरोज भाई के तरह, कि अगर आप लोगों को लगे सबको कि रामबली जी को वहाँ रहने से, फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ, मेरे मूवमेंट पर धक्का लग रहा है, मेरे आज़ादी पर खतरा है, तो उसी दिन मैं उसको तिरंगे दे दूँगा। लेकिन विश्वासघात नहीं करूँगा, 70-75 आदमी के वीडियो ये नहीं करूँगा, ये मैं आपसे इसके अलावा तो बहुत सारी बात है, लेकिन बात करने की चर्चा भी नहीं होते रहेगा हम लोग को।